मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि नमस्कार, मैं हूं सोनी मुलंगे, परभनी आज तक। आज अपने साथ है सद्दाम हुसैन बागवान। ये पेशे से टीचर है और ये एमआईएम पार्टी से जुड़े हैं। इन्होंने ओबीसी धारकों के लिए किस तरह से काम किया है ये भी जानेंगे इनकी ज़ुबानी, और इन्होंने प्रभाग नंबर 2 में किस तरह से काम किया है ये भी इन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे। सद्दाम हुसैन बागवान, आपका परभनी आज तक में स्वागत है। सभी को अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सद्दाम सर, मैं एमआईएम पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, परभनी डिस्ट्रिक्ट से। परभनी ज़िले में हमने एमआईएम का बहुत अच्छा काम किया है। एमआईएम को आगे लेके जाने का काम किया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र अध्यक्ष खासदार इम्तियाज़ जलील साहब और परभनी डिस्ट्रिक्ट जिलाध्यक्ष एडवोकेट इम्तियाज़ खान साहब, इनके आदेश पे हम सभी काम करते हैं। हमने एमआईएम हर लोगों तक, गरीब तबके तक, जो वंचित लोग हैं, जो ओबीसी लोग हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित वर्ग है, उनको आगे लाने का काम हमने आज तक किया है। और इंशाल्लाह आगे नगर पालिका, महानगर पालिका है 2022 परभनी, और उसमें भी एमआईएम अच्छे ताकत से लड़ेगी, अच्छे एक मजबूत एक पार्टी बोलकर लड़ेंगी। और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कुछ ही दिनों में एक परभनी दौरा करने वाले हैं। वो तो हम आपको और आप मीडिया को सबको पता चलेगा। पीछे ओबीसी आरक्षण, मैं खुद ओबीसी से ताल्लुकात रखता हूँ, मैं बागवान समाज से हूँ। ओबीसी आरक्षण 2-3 दिन पहले 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है बाठिया अहवाल के अनुसार। उससे भी हमको खुशी जाहिर हो रही है कि भाई हम ओबीसी है, हमारा जो हक था वो पहले जो हक था हमारा, तो कुछ दिन पहले वो छीन लिया गया था। लेकिन फिर से जो पिछला जो सरकार था महाविकास आघाड़ी, उन्होंने एक एम्पिरिकल डाटा गोला करके वहाँ पर दे दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक 2-3 दिन पहले एक रिज़ल्ट दे दिया कि 27% आरक्षण फिर से ओबीसी से हमको देंगे। हमारे मुस्लिम समाज में बहुत सारे ओबीसी समाज है, जैसा बागवान है, अतार है, मनियार है, कुरैशी है, अंसारी है, जुल्हा है। ऐसे बहुत सारे ओबीसी कास्ट है। जैसे कि पूरे इंडिया में बहुत सारी ओबीसी कास्ट है। महाराष्ट्र में है धनगर समाज है, माड़ी समाज है, ऐसे भी कुछ नाभी समाज है, कुम्हार समाज है, ये ओबीसी में आते हैं। तो वैसा ही हमारा बागवान समाज भी ओबीसी में आते हैं। और हम प्रभाग क्रमांक 2 से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। प्रभाग क्रमांक 2 में हमने बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की, लोगों की मदद करने की कोशिश की। जो कि वहाँ के नालियों के मसले हैं, रोड के मसले हैं, बार बार कमिश्नर तक हम निवेदन दे दिए। जोड़ खंबे का मसला था, हमने जोड़ खंबा भी निकाल दिया। बहुत फेमस जोड़ खंबा है परभनी में, उस एरिया का नाम ही सेवक नगर जोड़ खंबा पहचाना जाता। लेकिन वो जोड़ खंबा हमने रोड के बीच में था, साइड में निकल उसको ये कर दिए। ऐसे बहुत सारे हमने काम हमारी पार्टी की ओर से निवेदन दे के काम किए। इंशाअल्लाह मुझे जब मौका मिला, ये हमारे भाई, चचेरे भाई थे यूनुस सरवर, उनको बहुत परभनी पहचानती है। 20 साल से वो पहले नगर सेवक थे। उनका लड़का 9 नंबर से है या 2 नंबर से लड़ा ओबीसी से, तो हम थोड़ा पीछे हट के उनको मदद करेंगे। लेकिन हम पब्लिक में जाकर अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। और पब्लिक की कैसी हेल्प होती है, जैसा छोटे छोटे काम है, रोड है, नाली है, उसके बाद लाइट का काम रहता है, सरकारी दवाखाने का काम है, कोई गवर्नमेंट की स्कीम है, दलित वस्ती की स्कीम है, अल्पसंख्यक वस्ती की स्कीम है, अभी जो भी स्कीम है वो लोगों तक पहुंचाएंगे। और अच्छे से अच्छा वार्ड, जो कि पिछले 30-35 साल से वार्ड बसा हुआ है, लेकिन कुछ काम नहीं है वार्ड में, तो अच्छा काम करके हम दिखाएंगे। बिल्कुल हम अच्छा काम करके दिखाएंगे। तो आप सुन रहे थे सद्दाम हुसैन बागवान को। ऐसे ही किसी खास व्यक्तिमत्व से फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी, धर्मापुरी तालुका, जिल्हा परभणी, प्लॉट विक्री सुरू आहे। नमस्कार, मैं परभनी आज तक से सोनी मुलंगे। अपने साथ है आज मोहम्मद हारून यूनुस सरवर, जो अपना कॉर्नर के एरिया के जो जाने मानी हस्ती है, और इनके पिताजी ने जो समाज के लिए जो कार्य किया है, उनके पद कमलों पे ये भी चले जा रहे हैं। और इन्होंने एक अग्रेसर होकर समाज के लिए जो कार्य किया है वो उनकी ही ज़ुबानी सुनेंगे। हारून यूनुस सर, आपका परभनी आज तक में स्वागत है। तक सामाजिक कार्य किस तरह से किए हैं ये हमारे दर्शकों को बताइए। अस्सलाम वालेकुम। जो
परभनी शहर के अंदर हमारे जो वालिद साहब है 20 साल से हमारे वालिद साहब जो चुनकर आ रहे हैं, जैसा कि देखने में आया कि जो मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ कि हमारे वालिद साहब जो काम कर रहे हैं, जैसा कि सिविल हॉस्पिटल का हो या कोई भी वार्ड का मसला रहो, तो जैसा वो बढ़ चढ़ कर आगे जाते थे और हर समाज के लिए काम करते थे। और सिविल हॉस्पिटल में एक कॉल आने के बाद तो वो तुरंत वहाँ पर मौजूद रहते थे। तो वैसा ही मैं उनके जो काम है तो उनको आगे लेकर जा रहा हूँ और उनके बताए हुए नक्शे कदम पर चल रहा हूँ। जैसा उनके जो भी लोगों के मसले रहते थे, जब हमारे वालिद साहब मोहम्मद यूनुस मोहम्मद सरवर साहब जैसा वो लोगों के काम करते थे, उसी काम को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और इंशाअल्लाह जैसा आप लोग मुझे वार्ड के अंदर जो पसंद कर रहे हैं कि एक भावी नगर सेवक आज बोल रहे हैं, इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में उनके ही तौर तरीक़े पे मैं चलूँगा और आपके हर काम में मैं आगे बढ़ चढ़ कर रहूँगा। बागवान बिरादरी का तो मैं काम करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। और ख़ाली बागवान बिरादरी के लिए नहीं, मैं पूरे समाज के लिए, पूरे वार्ड के लोग रहो, चाहे परभनी में कहीं का भी आदमी रहो, अगर मुझे कॉल आता है कि भाई हारून भाई सिविल में आ जाओ, हारून भाई नगर पालिका में आ जाओ, हारून भाई कोई यहाँ पर नाली नहीं निकाला कोई ने, तो जैसे ही उनका कॉल आता है तो मैं वहाँ पर मौजूद रहता हूँ। कि मैं सिर्फ आश्वासन नहीं देता हूँ कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। ये हमारी जो भी है, ये जो बातें, ये हमारी खुली किताब है। जो हमारे वालिद साहब ने करे उसको मैं आगे लेकर जाना चाहता हूँ। सिर्फ ऐसा बोलने से बताने से नहीं होगा। और लोगों के काम कर रहा हूँ मैं, आज लोगों के काम कर रहा हूँ, इसलिए लोग मुझे एक भावी नगर सेवक की शक्ल में देख रहे। और इंशाअल्लाह आगे चलकर भी मैं पूरे काम करूँगा। ओबीसी आरक्षण के बारे में चर्चा चल रही है, तो ओबीसी आरक्षण के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? क्या आपको इंसाफ मिला? जी हाँ, हमको तो इंसाफ मिल गया। जो 2-3 दिन पहले जो आरक्षण हमको मिला है, उसी के बलबूते पे आज नहीं 20 साल से हम ओबीसी से लड़ रहे। ओबीसी के कैंडिडेट हैं हम। 20 साल से हमारे वालिद साहब 2 बार आए और 2 बार हमारे अम्मी आए, तो वो ओबीसी से ही खड़े थे। और इंशाअल्लाह इस बारी में भी जहाँ पर भी 2 नंबर वार्ड रहो या 9 नंबर वार्ड रहो, जहाँ पर ओबीसी आरक्षण गिरेगा तो वहाँ पर मैं इंशाअल्लाह इलेक्शन लड़ूंगा। और रही बात 2 की और 9 की, कि पूरी पब्लिक हमको बोल रही है कि भाई 2 से खड़ो, कोई बोला है कि 9 से खड़ो। जहाँ से हमको मुनासिब लगेगा वहाँ से हम खड़ेंगे इंशाअल्लाह। और रही बात काम करने की, कि आज भी अगर कहीं से कॉल आता है कि भाई फ़लानी जगह से कोई भी परभनी की, तो हम वहाँ पर काम करने के लिए चले जाते हैं। चाहे सिविल का मसला तो आपको बता दिया मैं, कोई भी मसला रहो। और सबसे बड़ा मसला है कि हमारे जो गाड़े लगाने वाले, तो उनको रोज़ परेशानी झेलना पड़ रहा है। कभी कहीं रोड पे रहे कि कांटा लेकर चले आते हैं, कांटा ले जाने वाला कांटा लेकर चले जाता है, मगर उस पर जो बीतती है, जैसा कांटा अगर लाने को चले गए माप कांटा, तो कम से कम वो 500 से 1000 रुपये का आता है। और दिन भर गाड़ा लगाने वाला कम से कम 500 रुपये कमाई करता है। तो इसमें जो देखा जाए तो बहुत बड़ा मसला है ये। तो ये मसले जो है तो सब हल करना है हमको। तो इसके लिए इंशाअल्लाह हम पूरी ताकत से इलेक्शन में काम करेंगे और लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ेंगे। तो ये थे हारून यूनुस सरवर, जिन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया है। और हम हमारे तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत दुआएं देते हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए और समाज के लिए अच्छे कार्य करते जाइए। आज हम एक अच्छे व्यक्तिमत्व से मिले जो समाज के लिए अच्छा कार्य करने जाने वाले हैं। और ऐसे ही अग्रेसर युवकों का हमारे समाज के लिए और भी ज़रूरत है, ऐसे युवकों की। तो ऐसे युवक और भी तैयार होने चाहिए। तो हम फिर से मिलेंगे एक ऐसे ही खास व्यक्तिमत्व से। तब तक के लिए धन्यवाद। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी, धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी,
प्लॉट विक्री सुरू आहे। परभणी शहर महानगर पालिका का कमाल अगर आपको देखना है तो परभणी शहर महानगर पालिका के सामने के रास्ते पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर महानगर पालिका को जाने का जो रास्ता है, इस रास्ते को किस तरह से बहुत ही ईमानदारी से यहाँ पर पाइप लगाकर यहाँ से पानी निकाला गया और पानी निकालने के बाद में इसे पूरी तरह से गिट्टी से और गिट्टी के साथ में बारीक कंकरियों से इसे बंद कर दिया गया है। यही मामला अगर परभणी शहर के हर एरिया में परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त तथा परभणी शहर महानगर पालिका के प्रशासक देवीदास पवार, इन्होंने इस बात का ख्याल रखा था कि जिस तरह से ये अपने ऑफिस के सामने के रास्ते को पूरी तरह से साफ और सुथरी तरीके से ये बंद कर रहे हैं, इसी तरह से शहर वासियों को भी रास्ते से जाने के लिए, जहां पर खड्डे हो गए हैं उन रास्तों से जाने के लिए लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है और उन लोगों का भी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार साहब, इन्होंने ख्याल रखना चाहिए। इसी को लेकर जिस तरह से सामाजिक कार्यकर्ता ये आवाज़ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार, इन्होंने सिर्फ परभणी शहर महानगर पालिका के सामने का जिस तरह से रास्ते को दुरुस्त करने की कोशिश की, परभणी शहर महानगर पालिका के हर रास्ते को इस तरह से दुरुस्त करने का बीड़ा भी परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार इन्होंने उठाना चाहिए। आइए जानते हैं किस तरह की बात सुभाष पांचाल इन्होंने कही है और क्या मांग इन्होंने की है। शहर जो है ये पूरा कम्प्लीटली शहर ये गड्ढों में है। गड्ढे के बाहर ये परभणी के रास्ते, छोटे छोटे वसाहत, ज्येष्ठ नागरिक और यहाँ का जो मजदूर है मसला है कामगारों का, और चलने का जो मसला है, पीने का पानी का मसला जो है, ये महानगर पालिका के मुख्य इमारत के सामने यहाँ पे जो पाइप डाले जा रहा है, यहाँ पे कहाँ का तो भी उठा के टूटा फूटा वाला पाइप, जो पाइपलाइन का कहाँ तो भी गिरे वाला उठा के ला के यहाँ पे डाले वाला है, इसकी सको इंक्वायरी होना। और यहाँ पे जो कच्ची मेटल डाले जा रहा है उसमें कोई मेटल नहीं, सीमेंट नहीं है या डामरीकरण नहीं है या कोई दवाई नहीं है या खुदाई बराबर नहीं है, इसका हर मसला हो जाएगा। तो ये जो हाल है ये पूरे परभणी शहर के है। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी, धर्मापुरी तालुका, जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। बारिश के दिन चल रहे हैं और बारिश के दिनों में लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परभणी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले हर एरियो में जिस तरह से पानी भर गया है और पानी भरने की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां पर जिन एरियो में पानी आया है यहाँ पर कीचड़ पूरी तरह से हो गया है। परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार, इन्होंने 2021 की बारिश होने के बाद में जिस तरह से लोगों को आश्वासन दिया था, परभणी शहर के हर एरिया के लोगों को आश्वासन दिया था कि बारिश खुलने के बाद में आपके एरियो में पूरी तरह से मुरुम डाला जाएगा, लेकिन 1 साल पूरा मुकम्मल हो गया है। आज परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार, इन्होंने किसी तरह का कोई काम नहीं किया, ऐसा आरोप परभणी शहर वासियों की जानिब से इन पर लगाया जा रहा है। उसी के चलते एकता सेवाभावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान, ये भी इनसे देवीदास पवार इनसे मिले और इनके अलावा परभणी के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, ये भी इनसे मिले और इनसे मिलने के बाद में जिस तरह से परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार, इन्हें यह कहा गया है कि परभणी शहर के हर एरिया में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसी के चलते जमजम कॉलोनी के एरिया में भी 24 जुलाई 2022 को अवैज हाशमी और उन्हीं के साथ में पंकज देशमुख, इन लोगों की टीम को परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार, इन्होंने यहाँ पर जमजम कॉलोनी का सर्वे करने के लिए भेजा था और सर्वे करने के बाद में जमजम कॉलोनी के एरिया में भी मुरुम डालने का आश्वासन परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार इन्होंने दिया है। और उसी के चलते आज जिस तरह से परभणी के कार्य सम्राट डॉक्टर राहुल पाटिल ये इनसे मिले और मिलने के बाद में इन्होंने भी यकीन दिलाया कि परभणी शहर के हर एरिया में मुरुम डाला जाएगा और चीकड़ मुक्त परभणी शहर को किया जाएगा। जो से जनता में रहने वाला मुझसे बना मेरा एक तो लिख के लो खाली तो उसे तानाशाही को खत्म करने वाला, जो परभणी महानगर पालिका में आपको खाने पे बंदूक रख के जो भ्रष्टाचार करे उसको खत्म करना है सर अपने। ओके सर, आपके ऊपर खाने पे रख के जो भ्रष्टाचार हुआ ना, उसको जाकर लाके राज्यपाल को मिलके आपके सामने उन भ्रष्टाचारों को सामने लेंगे। ठीक है, ओके सर, बाय। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी, धर्मापुरी तालुका, जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। महानगर पालिका के कर्मचारियों की संगठन की जानिब से आज परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार, इन्हें एक निवेदन दिया गया और निवेदन देने के बाद में ये मांग की गई है कि कुछ ही दिनों में अन्नाभाऊ साठे इनकी जयंती आने वाली है और जयंती के मौके पर जिस तरह से जयंती मनाने के लिए
पैसों की ज़रूरत है और पैसा तो लोगों के पास में नहीं है। परभणी शहर महानगर पालिका में जो लोग काम करते हैं, इन लोगों को जयंती के लिए 1 महीने का पेमेंट दिया जाए, ऐसी मांग का निवेदन परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार इन्हें दिया गया है। आइए जानते हैं किस तरह की बात परभणी शहर महानगर पालिका के कर्मचारी संगठन के आंधळे और उसी के साथ में भार साखड़े इन्होंने किस तरह की मांग इन्होंने की है और क्या कहा है कि परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार इन्होंने क्या आश्वासन इन लोगों को दिया है। आज दिनांक 25/7/2022 रोजी माननीय आयुक्त साहेब यांना एक आम्ही निवेदन दिलं आणि त्या निवेदनाद्वारे 1 ऑगस्ट 2022 साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे या जयंतीनिमित्ताने सर्वच कर्मचाऱ्यांचा रोजंदारी कायम आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा 1 महिन्याचा पगार देण्यात यावा। मेडिकल जे कॅन्सल करण्यात येते ते मेडिकल मंजूर करण्यात यावा। जे कर्मचारी जर अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी जर बिमार असतील त्यांना 1 लाख रुपये कमीत कमी ॲग्रीमेंट देण्यात यावा। सध्या पावसाचे दिवस असल्यामुळं कर्मचाऱ्याची सुरक्षा म्हणून त्यांना रेनकोट, ड्रेस, मॅक्स, हँडग्लोव्ज असे देण्यात यावा। असे आम्ही 3-4 मागण्याचं निवेदन दिलेलं आहे। माननीय आयुक्त साहेबांनी आश्वासन दिलं आहे की आम्ही जयंतीपूर्व पगार करण्यात येईल। आता त्यांच्यावर अवलंबून आहे, एवढं आज आमच्या मुलाखतीमध्ये ठरल्या गेलं आहे। अशी मी सर्वांना एक विनंती करतो आणि साहेबाला विनंती करतो की त्यांनी जयंतीपूर्वी आम्हाला लवकरात लवकर पगार द्यावा अशी मी विनंती करतो संघटनेच्या वतीने। माननीय आयुक्त देवीदास पवार परभणी शहर महानगरपालिका यांची आम्ही भेट घेतली आणि आता बोलल्याप्रमाणे भार साखळेंनी जे काही बोलले ते स्थानिक लेवलचे प्रश्न त्यांच्यासमोर मांडले गेले। मी त्यांच्याकडे 2 प्रश्न महत्त्वाचे वरच्या पातळीचे मांडले गेले की परभणी शहर महानगरपालिका ही 2011ला महापालिका झाली आणि त्याच्यापूर्वी हे सगळे कर्मचारी नगर परिषदेचे होते, म्हणून जे कर्मचारी नगर परिषदेचे पेन्शनर आहेत 2011 पूर्वीचे जेवढे ते नगर परिषदेचे पेन्शनर आहेत, महापालिकेचे नाहीत। म्हणून शासनाकडून ते नगर परिषदेचे कर्मचारी सेवानिवृत्त असल्यामुळे त्यांच्या वेतनासाठी स्पेशल अनुदान शासनाकडे मागणी करावी आणि शासनाने द्यावा असा एक मुद्दा मी मांडला। आणि दुसरा एक मुद्दा असा मांडला की या महापालिकेने आणि लातूर महापालिकेने GST वाढवून मिळावी, कर्मचाऱ्याचा पगार होत नाही म्हणून काही जी मागणी केलेला प्रस्ताव पूर्वीच्या सरकारमध्ये होता तो फायनान्स डिपार्टमेंटमध्ये गेलेला होता, परंतु फायनान्स डिपार्टमेंटनं त्या ठिकाणी थोडी क्युरी काढली आणि तो परत गेला। म्हणून आता सरकार बदललेलं आहे आणि माननीय मुख्यमंत्री नगरविकास खातं त्यांच्याकडे आहे। माननीय मुख्यमंत्र्यांचे आमचे संबंध असल्यामुळे आता तो प्रस्ताव बाहेर काढून फायनान्सकडून मंजुरी कशी घ्यावी अशी माननीय मुख्यमंत्र्यांना आपण विनंती करू। संघटना आणि आपण प्रशासन करावे आणि ते जर प्रस्ताव जर मंजूर झाला तर आपल्या परभणी शहर महानगरपालिकेचा कर्मचाऱ्यांचा आणि महापालिकेचा एवढा उद्धार होईल की भविष्यातही वाटलं नाही असा उद्धार होईल, आर्थिक मदत मिळेल असं मी त्यांना बोलतो। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन, इन्होंने मिलकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है, हमें आपके कमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। आपके कमेंट्स जिस तरह के भी रहेंगे आप हमारे न्यूज़ पर कमेंट्स ज़रूर करें और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। उपलब्ध सुविधा NA लेआउट प्लॉटिंगची अत्याधुनिक सुविधांसह सुसज्ज रम्य नगरी। NA लेआउट असल्याने बँकेकडून तात्काळ कर्ज सुविधा उपलब्ध। प्रत्येक प्लॉटची दिशा पूर्व पश्चिम। LED स्ट्रीट लाईटची व्यवस्था। निसर्गरम्य व भव्य गार्डन। अंतर्गत 50-40-30 फूट मजबूत डांबर रोड व CC नाली। विद्युत पुरवठा व स्वतंत्र DP व्यवस्था। धर्मापुरीपासून 500 मीटर अंतरावर प्लॉट जवळच शाळा आणि कॉलेज उपलब्ध। संपर्क हाजी शोएब 8805847777, सय्यद इम्रान 9421867786, ॲडव्होकेट आशिष सोनी 9422178888, अब्दुल रज्जाक 7057818999। मिर्झा मेस परभणी
अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। मोबाइल नंबर 9881 समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर परभणी।